बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और दयालु व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसका मुख्य काम खेती करना था, लेकिन कई बार खराब मौसम या अन्य समस्याओं के कारण उसकी फसलें खराब हो जाती थीं। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास खेती करने के अलावा एक और काम था, जिससे वह कुछ अतिरिक्त पैसा कमा लेता था। वह पास के जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेच देता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसके पास एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी, जो उसकी सबसे कीमती चीज थी। कुल्हाड़ी के बिना वह काम नहीं कर सकता था और नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। जब वह लकड़ियां काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी का हैंडल फिसल गया और कुल्हाड़ी सीधी पास की नदी में जा गिरी। रामू ने दौड़कर नदी के पास जाकर देखा, लेकिन पानी इतना गहरा था कि कुल्हाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। वह बहुत परेशान हो गया और अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। रामू सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? ये कुल्हाड़ी ही मेरा सहारा थी। बिना कुल्हाड़ी के मैं लकड़ी नहीं काट सकता। मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा? वह बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। रामू ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मदद करें। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी कुल्हाड़ी के बिना मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर पाऊंगा। तभी अचानक नदी के पानी में हलचल हुई और वहां से एक देवी प्रकट हुई। उनके हाथ में एक चमकदार सुनहरा तीर था और उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। देवी ने रामू से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो वत्स? रामू ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, माँ, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूँ और नई कुल्हाड़ी खरीदने की मेरी औकात नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। देवी उसकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। ये कहकर देवी नदी में डुबकी लगाई और जब बाहर आई तो उनके हाथ में एक सुनहरी कुल्हाड़ी थी। देवी ने रामू से पूछा, वत्स, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कुल्हाड़ी को देखा, जो सोने की बनी थी और बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन रामू ने ईमानदारी से कहा, नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। देवी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। देवी ने फिर से नदी में डुबकी लगाई और इस बार जब बाहर आई तो उनके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने चांदी की चमचमाती कुल्हाड़ी को देखा, लेकिन उसने फिर से सच्चाई से कहा, नहीं माँ, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। देवी रामू की ईमानदारी से बहुत खुश हुई। उन्होंने तीसरी बार नदी में डुबकी लगाई और जब बाहर आईं, तो उनके हाथ में रामू की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी। देवी ने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने कहा, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। देवी ने कहा, वत्स, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी इनाम में देती हूँ। रामू ने हाथ जोड़कर देवी को धन्यवाद दिया। वह बहुत खुश था और उसने अपने परिवार के लिए लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने का काम फिर से शुरू कर दिया। अब उसकी ईमानदारी का यह इनाम उसे एक बेहतर जीवन जीने में मदद कर रहा था। खाने की सीख, सच्चाई और ईमानदारी से इंसान को हमेशा लाभ होता है। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने मूल्य नहीं छोड़ने चाहिए। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू लर्न मोर। थैंक यू।